नमस्कार, आप देख रहे हैं राजन्यूज कोटपुतली। कोटपुतली बहरोड जिले के अरसोरा थाना इलाके के नरोला गांव में युवक की मौत के मामले में परिजनों व ग्रामीणों ने मॉब लिंचिंग का आरोप लगाते हुए पुलिस थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया है। परिजन व ग्रामीण अरसोरा पुलिस थाने पहुंचे और उन्होंने मृतक के परिवार को आर्थिक मुआवजा देने व एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इधर पुलिस मॉब लिंचिंग जैसी घटना से इनकार कर रही है। पुलिस का कहना है कि युवक की मौत किसी धारदार हथियार से हुई है। मृतक के शरीर पर जाहिरा चोट के निशान नहीं मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही युवक की मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो पाएगा। जानकारी के मुताबिक मुसारी गांव का रहने वाला वसीम अपने कुछ साथियों के साथ पिकअप लेकर पेड़ की लकड़ियां लेने गया था। इस दौरान वन कर्मियों की टीम आने की सूचना पर वह पिकअप लेकर भागने लगा। इस दौरान वन कर्मियों ने कुछ ग्रामीणों को उन्हें रोकने की बात कही। नरोला गांव में रास्ते में जेसीबी खड़ी कर पिकअप को रोक लिया गया। वन कर्मियों को आता देख पिकअप के सवार 2 जने भाग खड़े हुए, जबकि वसीम समेत 3 जनों को वन कर्मियों ने पकड़ लिया। इस दौरान किसी धारदार हथियार की चोट लगने से वसीम घायल हो गया। सूचना पर पुलिस ने घायल को कोटपुतली के राजकीय बीडीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां वसीम ने दम तोड़ दिया। इसके बाद परिजन व ग्रामीणों ने वन कर्मियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया। घटना के बाद परिजन व ग्रामीण हरसोरा पुलिस थाने पहुंच गए। उन्होंने मॉब लिंचिंग व हत्या का आरोप लगाया। कोटपुतली एसपी रंजीता शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मॉब लिंचिंग जैसी घटना को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक मैसेज पर लोग ध्यान नहीं दे। परिजनों की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। वन कर्मियों समेत 10 लोगों को डिटेन कर लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर किसी धारदार हथियार की चोट लगने से वसीम की मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद वसीम की मौत के कारणों का पता चल पाएगा। आइए आपको दिखाते हैं ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। कोटपुतली बहरोड जिले का ये हरसोरा गांव का नरोला गांव है, जो कि शुक्रवार रात्रि को एक युवक की यहां हत्या हो गई थी। बताया जाता है कि यही वो जगह है। आपको हम ग्राउंड रिपोर्ट पे पहुंचे हैं, ये वो जगह है। और पीछे दिखाना चाहूँ कि उधर जो थी वहाँ जेसीबी लगा दी गई थी और इधर से पिकअप आ रही थी। पिकअप आने के बाद में आगे जेसीबी और पीछे वन विभाग की गाड़ी थी। क्या कुछ माजरा हुआ, यहाँ के पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पे हैं, उन्हीं से हम जानकारी लेना चाहेंगे कि यही वो रास्ता था कि आखिर उस शुक्रवार की रात ऐसा क्या हुआ जिसके कारण एक युवक की हत्या हो गई। सर, शुक्रवार रात्रि को एक युवक की यहाँ हत्या हुई है, तो ये क्या पूरा माजरा था? रामपुर गांव है, बांसुर थाना इलाके में। वहाँ से 3 लोग एक पिकअप लेके आते हैं और वो वहाँ कोई पेड़ काट रहे थे, बरगद का। पेड़ काटने पर वन कर्मियों को सूचना मिली कि ये बरगद का पेड़ काट रहे हैं। इस पर वो उनको रोकने के लिए गए, तो वो खाली करके पिकअप को लेके जा रहे थे। आमने सामने हुआ तो उन्होंने गाड़ी, वन विभाग की गाड़ी में टक्कर मार दी। इस कारण वो पीछे पीछे भग रहे थे वन विभाग वाले उसके, और यहाँ तक पहुँचे थे। और यहाँ सामने से कोई जेसीबी थी, इस कारण वो गाड़ी यहाँ रुक गई और जांच चल रही है अभी। सर, आप बता सकते हैं कि उस टाइम में जेसीबी में कितने लोग थे और जो पीछे से जो गाड़ी पीछा कर रही थी उसमें कितने लोग थे? जांच कर रहे हैं, अभी जांच से स्पष्ट हो पाएगा। नहीं, कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि मॉब लिंचिंग है, ऐसा कुछ मामला है क्या सर? मॉब लिंचिंग जैसा मामला नहीं है। जो इस युवक की हत्या हुई है उसके शरीर पे कोई चोट कितनी? एक चोट का निशान है, जो सामने से चोट लगी है, उससे उसकी आते फटके बाहर आ गई थी। ये आपने सुना, जो पुलिस के जो एसएचओ हैं बनवारी लाल जी, इन्होंने ये बताया कि मॉब लिंचिंग जैसी कोई घटना नहीं है और इस चीज़ को, ये जो एक हत्या है जो आपस में
दो जो थे जेसीबी और जो वन विभाग वाले थे उनके बीच में इनका झगड़ा हुआ है, जिसके कारण एक युवक की मौत हो गई है। हालांकि जो वसीम जो है, जिस मृतक जो वसीम है, उसका परिवार हरसोरा थाना पहुंच चुका है और हरसोरा थाना पर पहुंचकर वो अपनी मांगे रख रहा है कि निष्पक्ष जांच की जाए। और अब हम आपको दिखाते हैं आगे की कि जो हरसोरा है थाने में वसीम का परिवार पहुंच चुका है। राज न्यूज़ कोटपुतली। तो इन्होंने रास्ते में से पीछे फॉरेस्ट ने रेंजर ने गाड़ी लगा दी वन विभाग की, जो कि गाड़ी नंबर एफआईआर में दी हुई है। तो ये इनके पीछे लग गई। तो ये चलते रहे तो इन्होंने वन विभाग वालों ने आगे किसी को मैसेज दिया है, फोन करा है, क्या करा है, आगे से रोड जाम कर दिया जेसीबी लगा करके। जबकि वो जेसीबी, ये बच्चे बताते जेसीबी ये हमारे पेड़ों को भरवाती भी थी, वही जेसीबी आगे रोड पे लगी मिली। तो उस जेसीबी के पास 4 बंदे खड़े थे और इस वन विभाग की गाड़ी में 7-8 बंदे थे। तो जैसे ये यानी कि दोनों साइड से आए तो उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। 3-4 आदमी ये वसीम को खींच कर ले गए एक तरफ और उसको मार करके इनकी तरफ जब भागे तो इनको मारपीट जब चालू करी तो इतने में पुलिस वहां पहुंच गई। हाँ, धारदार हथियार, सीने में चोट उसके सामने से लगी है, पता नहीं भाला दिया है, कोई छुरा दिया है, क्या है, कोई ऐसा कोई त्रिशूल दिया है। हमारी मांग ये है कि अब ये इसका क्या ये मोबिलिचिंग काम किया गया है सारा, और एक कौम के नाम से ही मतलब इसका मर्डर किया गया है, क्योंकि ये मुस्लिम था। इनको कड़ी से कड़ी तो सजा मिलनी चाहिए और इनके ऊपर जो है मतलब फास्ट ट्रैक में कोर्ट में फाइल पहुंचाई जाए, जो जल्द से जल्द इनको फांसी की सजा दी जाए। दूसरी बात मांग ये है कि इसके 4 बच्चे हैं, एक बच्चा विकलांग है, अब विधवा औरत हो गई। अब उसको ये है कि उनका कोई सहारा तो है नहीं। यदि इसके कोई इनका परिवार में इनको फैमिली में किसी को सरकारी नौकरी दी जाए और 1 करोड़ की कम से कम इसकी आर्थिक सहायता करी जाए सरकार से। पुलिस को मॉब लिंचिंग नहीं, पब्लिक तो देखो, अब पब्लिक पुलिस नहीं माने वो तो अब हमारे हाथ में नहीं है। अब मॉब लिंचिंग के द्वारा कार्रवाई की जाए, हम तो यही चाहते हैं मॉब लिंचिंग के द्वारा कार्रवाई की जाए। वो तो कार्रवाई नहीं होगी तो धरना भी बैठा जाएगा, सारा काम भी करा जाएगा, वो लास्ट की बात है। अभी देखते हैं, हमें विश्वास है प्रशासन हमारी मदद करेगा। लोगों को दिखा दो कि लोग आए। हरसोरा गांव में संदिग्ध अवस्था में युवक की मौत का मामला, जब हम वहां ग्राउंड रिपोर्ट पे पहुंचे तो वहां के जो नरोला गांव के ग्रामीण थे उनसे जब बात करनी चाहिए तो ग्रामीणों ने बात करने से परहेज किया। वहीं हरसोरा सरपंच से जब हमने जानकारी ली तो हरसोरा सरपंच का कहना है कि यहाँ हम सभी भाईचारे की भावना से रहते हैं और जो घटना हुई वो बड़ी ही दुखद घटना हुई। मॉब लिंचिंग जैसी मामला नहीं था, वो आकस्मिक एक घटना थी। आइए बात करते हैं सरपंच से, सरपंच का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। वो सर मामला ये था, कोई वन विभाग में वो लकड़ी काट रही थी पीपल की, और हिंदू धर्म में क्या है, जो पीपल है उसको देवताओं की तरह पूजा जाता है। तो किसी ने फॉरेस्ट विभाग को शिकायत कर दी कि पीपल का पेड़ काट रहे हैं। तो फॉरेस्ट विभाग की गाड़ी ने उनका पाछा किया, तो वो 5 बंदे थे, जहाँ मेरी जानकारी में है वो बता रहा हूँ। मेरे को तो हकीकत ये सुबह 7 बजे पता लगा है कि भाई पूरी घटना ये हुई है। तो वो गाड़ी पीछे लगा दी उन्होंने। यहाँ से रामपुर सिरस का जो क्षेत्र है वहाँ से लगभग 13-14 किलोमीटर की दूरी पड़ती है यहाँ से। तो उन्होंने पीछा किया, तो वो गाड़ी तेज़ गति से भगा रहे थे। तो उन्होंने क्या, एक जेसीबी वाला है यहाँ पर हरसोरा में, तो उनके पास फॉरेस्ट विभाग वालों के नंबर थे। तो फॉरेस्ट विभाग ने वो जेसीबी वाले को फ़ोन किया कि यार यहाँ से ये पीपल की लकड़ी काट रहे हैं, कुछ गोवंश भी हो सकता है इसमें, तो इनको आप रुकवाओ कैसे भी। तो उन्होंने यहाँ ग्राम नारोड़ पड़ता है हमारे पास में, तो वहाँ जेसीबी वाले ने थोड़ा आगे जेसीबी लगा दी और वो तेज़ गति में आ रही थी गाड़ी। तो उन्होंने तुरंत वहाँ गाड़ी के पास, वो भिड़ भी गई थी गाड़ी थोड़ी मोड़ी, और उसमें एक बंदा तेज़ गति से उसको फाटक खोलकर भागने लगा। तो जेसीबी का जो ही वह आगे दांता होता है एक आगे, उसमें उसके यहाँ दिल के अंदर चोट लग गई है, सब घुस गया वो जो जेसीबी का जो वो पाइप होता है उसमें, उसको बोलते हैं दांता जी।
हमारे हिंदी भाषा में। तो वो उसके अंदर घुस गया और 5 मिनट बाद में उन फॉरेस्ट विभाग वालों ने पुलिस को सूचना दे दी थी रास्ते में ही। तो 5 मिनट बाद में तुरंत ही वहाँ पुलिस पहुँच गई थी और बंदूक कोई मारपीट भी नहीं हुई। वो तो जल्दबाजी में भागते हुए वो जेसीबी के लग गई उसकी चोट। और जो वहाँ बंदे थे फॉरेस्ट विभाग के 5-6 बंदे थे और उनके साथ भी 1-2 बंदे और थे प्राइवेट भी, वैसे उनके साथ के कैसे क्या थे 8-7 आदमी थे वो। 2-4 बंदे गाँव के वहाँ तमाशगीर थे, उनको होने में पुलिस रातों रात ही गिरफ्तार करके और बंद कर दी उनके दुर्घटना माने इसको हत्या माने आपकी नज़र में? ये सर दुर्घटना है, हत्या उनकी कोई रंजिश ही नहीं थी ऐसी। बस ये तो उन्होंने क्या वो अपना बचाव में तेज़ गति से गाड़ी उड़ी भगा हुआ कर उनके फॉरेस्ट विभाग की गाड़ी बढ़ गई उनके, तो फॉरेस्ट विभाग वालों के भी ये हो गई कि अपने चोट वोट लग गई, उन्होंने फ़ोन फान कर दिया लोगों को। मृतक परिजनों का तो आरोप है कि मॉब थी। ऐसा कुछ नहीं है सर, यहाँ हमारा कोई हिंदू मुस्लिम वाला कोई मैटर ही नहीं है। हमारे गांव में माउंटेन रहते हैं खूब प्यार प्रेम से भाई बंद से, ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई आज तक ही आई। न ऐसा कोई विरोध है, आज भी नहीं है हमारे क्षेत्र में। तो हम तो ये भी चाहते हैं जो भी दोषी है उनको ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी सज़ा मिले। आज भी उनका हम सपोर्ट कर रहे हैं। पुलिस में भी हमने जो बंदे थे उनको सुबह गिरफ्तार कराया है। कोई किसी प्रकार की भावना ही नहीं। लोगों में जो घटना हुई है उससे जोड़ा जा रहा है कि भाई कहीं जानबूझ के ये काम किया जाए। हमारे क्षेत्र में सर माउंटेन लोग नहीं हैं, तो यहाँ ऐसी कोई भावना ही नहीं है। जो परिवार माउंटेन से हैं वो बहुत भाईचारे और प्यार प्रेम की भावना से रहते हैं। हमारे तो वोटर हैं साहब, हम तो दिन रात उनको हिंदू लोगों से भी ज़्यादा महत्व देते हैं। ब्याह शादी में आना जाना बहुत भाईचारा है हमारा तो। इस पूरे प्रकरण को लेकर कोटपुतली बैरोड की एसपी रंजिता शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। मैं आपकी जानकारी के लिए ये बताना चाहती हूँ कि शुक्रवार रात को लगभग 10:30 बजे पुलिस को सूचना मिलती है कि कुछ युवक एक पिकअप गाड़ी में लकड़ी लेकर जाने की फिराक में हैं और उनका पीछा वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा एक जीप में किया जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस वहां उस रास्ते निकलती है और रास्ते में उन्हें ऐसी सिचुएशन मिलती है कि वहां पर एक जेसीबी थी, एक वन विभाग की गाड़ी थी और एक पिकअप ट्रक उन्हें मिलता है। वहां से एक वसीम नाम का जो युवक था उसको गंभीर एक चोट आई थी और प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा था कि किसी धारदार हथियार द्वारा वो चोट कारित की गई है। उसे तुरंत और उसके 2 साथियों को तुरंत पुलिस द्वारा जो स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र है वहां ले जाया गया और इसमें से 2 को प्राथमिक इलाज करवाया गया और एक को कोटपुतली गंभीर चोट के कारण रेफर किया गया। अनफॉर्चुनेटली कोटपुतली अस्पताल पहुंचने के बाद में वसीम नामक युवक को मृत घोषित किया गया। अब अगर हम अनुसंधान की बात करें अब तक की जो पुलिस की कार्रवाई है वो उसमें हम लगभग 10 लोगों को अभी तक डिटेन कर चुके हैं और उनसे अभी गहन पूछताछ जारी है। इसके अलावा हमने जयपुर से एफएसएल टीम को बुलाया जिसने कि समस्त जितने भी सीजर्स और जो वाहन है जिनको कस्टडी में लिया गया, मौका वारदात को उसके आसपास की जो सैंपलिंग थी उसको किया गया और इसके अलावा अभी हमने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका अभी हमें इंतजार है। उससे काफी बड़ा खुलासा होगा कि किस प्रकार के हथियार से चोट लगने के कारण जो युवक की मृत्यु की गई। जाहिरा तौर पर जब उसको देखा गया तो प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा था कि किसी इंटरनल ब्लीडिंग और इंटरनल जो चोट लगी है उसके कारण उसकी मृत्यु हुई है। जाहिरा चोट के निशान उसकी ऊपर नहीं थे। इनके साथ में 2 और युवक थे लेकिन वो मौके से फरार हो गए थे। अगर हम वन विभाग की बात करें तो वहां पर लगभग 3 से 4 वन विभाग के कर्मचारी थे और एक जेसीबी के चालक के साथ में 2-3 लोगों के होने की बात सामने आ रही है। जो हमारा इनिशियल जो हम देख के बता सकते हैं, जाहिरा तौर पर जब हम देखते हैं किसी व्यक्ति को और अगर चोटों का उस तरह से आकलन करें, चूंकि पोस्टमार्टम नहीं हुआ था तो सिर्फ पहले प्राइमा फेसी अगर बात करें तो चोट जो लग रही थी वो किसी धारदार हथियार द्वारा की गई थी और ऐसा प्रतीत होता है कि उसके कारण ही जो गंभीर उसकी अवस्था थी उस चोट के लगने के कारण थी।